गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का लेसन 10 10वां पाठ जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम। ठीक है, इस पाठ के सबसे पहले हम लोग कठिन शब्द देखेंगे अर्थात उनके शब्दार्थ देखेंगे। पहला है, देखिए, व्यसने। व्यसने का अर्थ होता है व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर। ठीक है। राष्ट्र विपल्लवे, राष्ट्र पर आपदा आने पर। ठीक है। विश्व बंधुत्वम, जो कि आपके पाठ का नाम है, विश्व के प्रति भाईचारा। ठीक है, भाईचारा। विदेश्यस्य, विद्वेषस्य माने होता है शत्रुता का। समत्वेन, समत्वेन का अर्थ होता है समान भाव से। अपहाय का अर्थ होता है छोड़कर। ठीक है। परो वेति, इसका अर्थ होता है अथवा पराया। लघु चेतसाम, इसका अर्थ होता है क्षुद्र हृदय वालों का, अर्थात छोटे हृदय वालों का। छोटे हृदय वालों का अर्थात नैरो माइंडेड पीपल के लिए यहाँ पर आया है। ठीक है। इसके बाद हम इसका शब्दार्थ देख लिया, अब हम इस पाठ का हिंदी अर्थ देखते हैं। ठीक है। उसके पहले मैं आपको संकेत बताती हूँ, उसके आधार पर आप अपनी किताब खोल लीजिए। पहला संकेत है, पहला संकेत उत्सवे डैश डैश संभवती। ठीक है। दूसरा परंतु अधुना, मतलब ये पैराग्राफ है, इन्हीं के आधार पर पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इतना ही लेसन है आपका। ठीक है। दूसरा देखिए, परंतु अधुना से लेकर अवरुद्ध भवति तक, इयम महति से लेकर भविष्यन्ति तक, सूर्यस्य चंद्रस्य से लेकर स्थापनीयम, अस्थापनीयम तक। ठीक है। उसके बाद अंत इस पाठ का है एक श्लोक के साथ, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। तो आइए अपनी बुक में पहला देखते हैं, उत्सवे से लेकर। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्लवे दैनन दिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति स बंधु भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। ठीक है। उत्सवे, उत्सव के समय। व्यसने, संकट के समय। दुर्भिक्षे, अकाल के समय। राष्ट्र विपल्लवे, देश पर जब क्या हो, आपत्ति आई हो। दैनन दिनम व्यवहारे, दैनम दिन व्यवहारे माने प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है, यह सहायताम करोति, जो सहायता करता है, सह बंधु भवति, वह क्या होता है, बंधु होता है। बंधु अर्थात भाई होता है। अर्थात जो व्यक्ति उत्सव के समय, संकट के समय, अकाल के समय, देश पर आपत्ति हो उस समय, और हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में, ठीक है, मतलब रोजमर्रा जीवन में हमारी सहायता करता है, वह क्या है, वह हमारा बंधु है अर्थात भाई है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव, यदि विश्व में सभी जगह, सर्वत्र सभी लोग एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को समझें। ठीक है। भाव भवेत तदा, तब क्या होगा, विश्व बंधुत्वम संभवति, तब विश्व में भाईचारा स्थापित होगा, तब भाईचारा संभव है। यदि सभी लोग एक दूसरे से आपस में क्या रखें, सहायता करें, मदद करें, तो इससे क्या होगा, विश्व बंधुत्व स्थापित होगा, अर्थात सब में भाईचारा की भावना और बढ़ेगी। अगला देखते हैं, परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरण अस्ति।
परंतु आज की पूरी दुनिया में कलहस्य माने वही झगड़ा और अशांति का वातावरण है। आप देख ही रहे हैं, न्यूज़ देखिए, कितने देशों में लड़ाई हो रही है। क्या बता रहा है? यही बता रहा है कि आज विश्व में क्या है? कलह और अशांति है। मानवा परस्परम न विश्वस्यन्ति, मानव को, मनुष्य को आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वह दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते। ठीक है, किसी और के ऊपर कोई कष्ट हो तो उसको अपना कष्ट, अपनी परेशानी नहीं मानते। अपि च समर्थादेशा असमर्थादेशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, और जो समर्थवान देश हैं यानी शक्तिशाली देश हैं वो क्या करते हैं? जो असमर्थ देश हैं, कमजोर देश हैं, उनको क्या करते हैं? उनको उपेक्षा के भाव से देखते हैं। ठीक है, उनको अपमान के भाव से देखते हैं, अनादर के भाव से देखते हैं। ठीक है, तेषाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और क्या करते हैं? और उनके ऊपर यानी किसके ऊपर? कमजोर देशों के ऊपर अपना प्रभुत्व यानी अधिकार स्थापित करते हैं। ठीक है, ये तो ऐसे लग रहा है कि आज ही के समय लिखा गया है लेसन, है ना। देखिए, कुछ हैं शक्तिशाली देश जो क्या करते हैं? अपने अगल बगल के देशों को अपने में अधिकार के रूप में उनका इस्तेमाल करते हैं और मिलाना चाहते हैं। आगे देखते हैं, संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में सर्वत्र, हर जगह क्या दिखाई दे रहा है? बैर, शत्रुता, हिंसा, है ना। शत्रुता, हिंसा, ऐसी भावनाएं लोगों के अंदर दिखाई दे रही हैं। देशानाम विकास अपि अवरुद्ध भवति। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है? इस बैर भावना के कारण सभी देशों की उन्नति जो है वो क्या हो रही है? अवरुद्ध भवति, मतलब बाधित हो रही है। अर्थात ये जो आजकल का समय है जिसमें यह सब चल रहा है, बैर, शत्रुता, हिंसा, ये क्या है? ये सबके लिए हानिकारक है। अगला देखिए, तीसरा वाला संकेत, इयम महती आवश्यकता वर्तते यत एकः देश अपरेण देशेन स निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्। इयम महती क्या है? आज यह बहुत आवश्यक है कि एक देश, एकः देश, एक देश क्या करे? अपरेण यानी दूसरे देश के साथ क्या करे? निर्मले, स निर्मलेन हृदय, निर्मल हृदय से, बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्, कैसा व्यवहार करे? बंधुता का, अर्थात भाईचारे का व्यवहार करे। ठीक है, आज यह बहुत आवश्यक है कि एक देश और एक देश दूसरे देश के साथ भाईचारे का, विनम्रता के साथ व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्व में भी क्या है? विश्व के जो लोग हैं, मतलब पूरी दुनिया में जो लोग हैं, यह विश्व बंधुत्व की भावना उनके अंदर भी आवश्यक है। मतलब सभी के लिए भाईचारे की भावना होना आवश्यक है। ततः विकसितयो देशस्यो मध्ये सर्वथा स्पर्धा भविष्यन्ति। तभी क्या होगा? तभी विकसित देश जो हैं, ठीक है, विकसित देश और अविकसित देशों के बीच, ठीक है, दोनों के मध्य बीच में क्या होगा? स्वस्थ स्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन होगी। ठीक है, तब क्या होगा? कंपटीशन जो कैसा होगा? वो हेल्दी होगा। किसके बीच में? विकसित देशों के और अविकसित देशों के
बीच में। आगे देखते हैं, सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनस्य सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानयोः, सभी देश, जितने भी विश्व में देश हैं वो सभी यदि आपस में कौन सा व्यवहार करें, विश्व बंधुत्व का, भाईचारे का व्यवहार करें, तब क्या होगा? देखिए, ज्ञान विज्ञानयोः, तब क्या होगा? ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में वो क्या करेंगे? विकास करेंगे। मैत्री भावनाया, और मैत्री माने मित्रता, मित्रता की भावना से, और सहयोगेन, और सहयोग की भावना से, च समृद्धम प्राप्तुम समर्था भवन्ति, क्या करेंगे? समृद्धि को प्राप्त करेंगे, समर्थ होंगे। अर्थात सभी देश यदि आपस में भाईचारे का व्यवहार करें तभी सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विकास करेंगे। मैत्री भावना यानी मित्रता की भावना से और सहयोग की भावना से सभी देश सफलता को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। अर्थात सभी देश, पूरा विश्व क्या करेगा? विकास करेगा। अगला और अंतिम पैराग्राफ देख लीजिए। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश सर्वत्र, सभी जगह समान रूप से प्रसारित करते हैं, फैलाते हैं। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र, सभी जगह, सभी देश में समान रूप से फैलता है। अर्थात वह किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहारयति। जो प्रकृति है वो क्या करती है? सभी से समान व्यवहार करती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि प्रकृति जो है, पेड़ पौधे, पेड़ अपना स्वयं नहीं खाकर फल क्या करती है? सभी को समान रूप से देती है। वो ये नहीं देखती है कि यह व्यक्ति समर्थवान है या कमजोर है, वो सबको देती है। उसी तरह जल का उदाहरण आपने पढ़ा होगा, तो वो प्रकृति क्या करती है? सबके साथ समान व्यवहार करती है। वह ये नहीं देखती है कि यह किस देश का है या किस जाति का है या किस धर्म का है। इसी प्रकार हमें भी कैसा होना चाहिए? सर्व समत्वेन व्यवहारयति, सबके साथ समान व्यवहार रखना चाहिए। सर्वे परस्परम वैर भावम अपहाय विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम। और क्या करना चाहिए? लोगों के साथ, हाँ, इसी कारण से हमें क्या करना चाहिए? हमें दुश्मनी, जो वैर भाव है, वैर भावम, दुश्मनी का जो भाव है, उसको क्या करना चाहिए? अपहाय, छोड़ देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? विश्व बंधुत्वम, और पूरे विश्व में क्या करना चाहिए? भाईचारे की भावना को स्थापित करना चाहिए। अर्थात हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, कोई हमें कितना भी कोशिश करे बांटने का, कोई हमें बांट न सके। क्यों? क्योंकि विश्व बंधुत्व की भावना हमारे अंदर प्रबल है। आगे देखते हैं। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना सबके अंदर होनी चाहिए। अतः विश्व कल्याण के लिए यह भावना होनी चाहिए। आइए श्लोक देखते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम माने यह, अयम माने यह, निज अपना, पर, ये पर हो जाएगा, पर माने दूसरों का। ठीक है, वेति अथवा, गणना माने गिनती, लघु चेतसाम बताया था आपको, छोटी सोच वाले। ठीक है, उदार चरिता मतलब विशाल हृदय वाले, वसुधैव माने पृथ्वी, कुटुंबकम माने परिवार। इस प्रकार से यह अपना है, यह पराया है। इस प्रकार की सोच किसकी होती है?
छोटे मन वाले लोगों की, जो नैरो माइंडेड होते हैं, उदार चरित्र वाले जो होते हैं, हृदय जिनका विशाल होता है, वह पूरे संपूर्ण वसुधैव पूरी पृथ्वी को क्या मानते हैं? अपना परिवार मानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यह यहाँ पर पाठ हमारा समाप्त होता है। आपसे उम्मीद किया जाता है कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, इसको एक बार दो बार बुक खोलकर पढ़ेंगे, समझेंगे, समझ में आ जाएगा। इसके साथ PDF है जिसमें इसका हिंदी अनुवाद है, आप उस पर ध्यान देंगे अच्छे से, आपको उससे भी सहायता लेकर हिंदी अनुवाद लिख लीजिएगा। आज की पाठ यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।